विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के समीप पवित्र फल्गु नदी पर 334 करोड़ की लागत से निर्मित बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम और स्टील ब्रिज का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। रबड़ डैम के बन जाने से विष्णुपद मंदिर के समीप फल्गु नदी में साल भर पानी रहेगा। इससे तीर्थ यात्रियों व श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। श्रद्धालु अब पिंडदान स्नान व तर्पण पवित्र फल्गु नदी के पानी से करेंगे। वहीं स्टील ब्रिज बन जाने से देवघाट से सीताकुंड पिंड बेदी जाने के लिए फल्गु नदी के गर्म बालू में चलना नहीं पड़ेगा। बिहार में पहली बार परंपरागत कंक्रीट डैम के स्थान पर आधुनिक तकनीक पर आधारित रबड़ डैम का निर्माण कराया गया है, जिसका पर्यावरण पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फल्गु नदी के तट पर 400 मीटर लंबा और 95.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा डैम का निर्माण कराया गया, जिसमें फल्गु नदी के प्रवाह को रोककर जल का संचयन किया गया है। साथ ही पानी का समय समय पर स्टॉक रखने के लिए 5 बोरवेल भी लगाए गए। इससे गया का वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा। रबड़ डैम का निर्माण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है और इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम उन्होंने खुद गया जी रखा है। योजना का शिलान्यास सीएम ने 22 सितंबर को किया था। योजना अगले साल पूरा करना था, लेकिन सीएम के निर्देश पर मेला 2022 के पहले योजना पूरा कर लिया गया है। सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे माताएं बहनें, आज इस कार्यक्रम में जितने लोग हम सैल्यूट भी करते हैं। कौन कल्पना किया था कि भाई फल्गु नदी में इस प्रकार का दृश्य होगा, और इस काम को पूरा करने में सभी जल संसाधन विभाग के जितने भी अभियंता हैं, अधिकारी हैं, मंत्री, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि ऐतिहासिक कार्य जो है वो आज किया गया है। और पितृपक्ष का कल से मेले की शुरुआत है। लोग श्रद्धालु पूरे देश भर से लाखों की संख्या में यहाँ आएंगे और जब ये देखेंगे दृश्य तो वाकई हम लोगों का सीना जो है चौड़ा होगा, गर्व से माथा ऊंचा होगा। और ये नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है। हम आप सब लोगों को इतना जरूर कहेंगे कि कोई कमी अपने जिम्मेवारियों से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हर एक कमी को पकड़ करके दूर किया जाएगा इस सरकार में। पुरानी योजनाएं चल रही है, 7 निश्चय का योजना चल रहा है, जल जीवन हरियाली चल रहा है, या जो हम लोगों की लड़ाई है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार ने लेकर रबड़ डैम बनाने के बारे में निर्णय लिया, तो आप सब लोगों को मालूम है कि ये तो इसके लिए हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो जो आते हैं और सालों भर लोग करते रहते हैं यहाँ पर आकर के, तो इसके लिए जरूरी है कि जो कुछ भी कर सके अपने पूर्वजों के पिंडदान करने हेतु, और जो गया में पूरे देश भर से और यहाँ तक कि जो यहाँ के लोग विदेशों में रहते हैं वो भी पधारते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पधारते हैं। और जो गया है ये स्थल है, इसका तो एक बहुत ही विशेष महत्व है। और आप सबको मालूम है कि किस तरह से कि गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन जो होता है, और जानते इस बार भी 9 से ही है। और जब ये शुरू आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से इस बात को जानते थे और हम लोगों को भी यहाँ काम करने का मौका मिला, तब भी तो जानते ही थे। लेकिन एक बार हमको याद है अच्छी तरह कि हम जब थे मुख्यमंत्री बने ही थे, तो एक बार हम जा रहे थे दिल्ली प्लेन से, और एक महिला ने रास्ते में हमको कहा कि भाई गया में देखिए हम लोग जाते हैं ये पितृपक्ष मेला में और वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं रहती है।
तो हमने उनको कह दिया था कि भाई देखिए, हम तो इसके बारे में कभी वहां जा करके तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रही हैं, अब अगली बार से इसके पहले ही हम एक एक चीज को देखेंगे और यहाँ पर सब तरह की व्यवस्था हो, इसका ख्याल रखेंगे। और आपको मालूम है ना कि 8 से ही हम लोग कितना बार आते रहते हैं, सब तरह का काम ठीक रहे, किसी को आने में दिक्कत नहीं हो, हर तरह की सुविधाएं हम लोगों ने की है। तो कौन सा ऐसा काम है जिसको हम लोगों ने इस काम को पूरा नहीं किया? आप समझ लीजिए, ये 15 दिन में जो लोग आते हैं, बहुत बड़ी संख्या है, 6 से 8 लाख लोग आते हैं बाहर से इस 15 दिन के अंदर। तो उसके लिए तो एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी होता है कि सब तरह से। तो हमने 8-9 आइटम बना दिए, और जब होता है तभी भी कुछ दिन पहले आ गए थे हम लोग सबसे मीटिंग करके और एक एक चीज को देख करके और सबसे पूछ लिया। सारे अधिकारियों ने बता दिया कि हम लोगों ने सारा काम कर लिया, कि कोई भी आएंगे उनको आने जाने में दिक्कत नहीं हो। ये सब जितना भी पशु से इधर से उधर रहता है, सबको हम पहले ही से कहे कि उसको एक किनारे में रखिएगा इस बीच में, ताकि किसी को कोई आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो हर तरह से सब काम करते हुए, और जो लोग बाहर से आते हैं उनको रहने होने का भी ठीक ठाक इंतजाम होना चाहिए। एक एक चीज को देख लीजिए। और जब सब लोग आते हैं, और ज्यादातर लोग बिहार के बाहर से आते हैं, और जब देखते रहेंगे कि यहाँ पर उनको सुविधा होती है, तो सब जगह इसकी प्रशंसा करेंगे। तो पहले की तुलना में तो और भी लोग आने लगे। अब पिछले 2 साल से भले ही